हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रेट एंड रिवर्स पोलैरिटी की बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आर्क वेल्डिंग में हम एसी एंड डीसी दोनों सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेट एंड रिवर्स पोलैरिटी है उसको हम डीसी सप्लाई में कंसीडर करेंगे। एसी सप्लाई में फ्रेंड्स क्या होता है, तो एसी सप्लाई में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो उसमें हम स्ट्रेट एंड रिवर्स पोलैरिटी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन डीसी जो सप्लाई रहता है उसमें हम एसी एंड डीसी दोनों यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रेट पोलैरिटी, तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि डीसी सप्लाई दिया है, आपका जो वर्कपीस है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है एंड इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ मेन है फ्रेंड्स स्ट्रेट एंड रिवर्स पोलैरिटी में। तो जो वर्कपीस है वो पॉजिटिव एंड जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो इससे होता क्या है, तो फ्रेंड्स इससे जो वर्क इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोड से वर्कपीस के साथ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रोड से वर्कपीस पे होता है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो वर्कपीस में 66 to 70% जो टेम्परेचर होता है वो वर्कपीस पे प्रोड्यूस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे 66 to 70% जो हीट है वो वर्कपीस पे प्रोड्यूस होगी एंड 30 to 34% जो हीट होती है वो इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होगी। अब फ्रेंड्स इससे होता क्या है, यहाँ पे जो हीट है वो ये परसेंटेज हमने किया है, तो इससे होता क्या है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो वर्कपीस है तो यहाँ पे हम थिक वर्कपीस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो वर्कपीस रहता है उसकी थिकनेस अगर ज़्यादा है तो हम स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थिन वर्कपीस जो होता है वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर थिन वर्कपीस यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड एज आई टोल्ड यू कि 66 to 70% हीट वर्कपीस पे जनरेट होगी, तो फिर आप सोच सकते हो कि थिन वर्कपीस होगा तो वो पूरा मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, अननेसेसरीली वो मेल्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जो हार्ड मटेरियल है, जो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जिसकी टफनेस जो हार्ड है, वो मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है दिस मेथड इज सुटेबल ऑन ऑल द मेटल एक्सेप्ट एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, और लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से हम इसको स्ट्रेट पोलैरिटी में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो वर्कपीस के साथ है, इलेक्ट्रोड जो होता है उसमें नेगेटिव टर्मिनल ज्वाइंट किया जाता है, थिक मटेरियल के लिए यूज़ होता है, ठीक है, थिन मटेरियल के लिए यूज़ नहीं होता। देन एल्यूमिनियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम के अलावा सभी मटेरियल पे हम स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एडवांटेज भी देख लेते हैं, डीप पेनिट्रेशन हैंस नैरो हीट अफेक्टेड जोन। तो यहाँ पे जो ऑब्वियसली कि यहाँ पे मटेरियल की थिकनेस ज़्यादा रहेगी तो हम पेनिट्रेशन जो है वो ज़्यादा यहाँ पे होगा, ठीक है, या तो ले सकते हैं, डीप पेनिट्रेशन कैन बी पॉसिबल। फास्टेस्ट ट्रैवल स्पीड, तो इसकी जो ट्रैवल स्पीड जो रहेगी वो हम फास्ट रख सकते हैं, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोड कंजप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हीट कम प्रोड्यूस हो रही है तो इलेक्ट्रोड कंजप्शन भी कम होगा एंड लिस्ट डिस्टॉर्शन, ठीक है। एंड बेयर एंड मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बेयर इलेक्ट्रोड या तो कम कोटेड इलेक्ट्रोड, मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था स्ट्रेट पोलैरिटी के बारे में। अब देखते हैं रिवर्स पोलैरिटी के बारे में। तो सिंपली उससे रिवर्स, तो यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल है वो वर्कपीस पे साथ जुड़ा होगा एंड पॉजिटिव टर्मिनल जो है, यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इलेक्ट्रोड को दिया होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा है, वो यहाँ पे वर्कपीस टू इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पे हम थिक मटेरियल को यहाँ पे वेल्ड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि रिवर्स है, तो यानी कि यहाँ पे 30 से 34% जो हीट है वो वर्कपीस पे जनरेट होगी एंड रिमेनिंग 66 to 70% हीट है वो इलेक्ट्रोड पे जनरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम थिक मटेरियल को यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम
थीन मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो शीट मेटल होती है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल इन वेल्डिंग एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हुज ऑक्साइड आर वेरी हार्ड एंड बिटर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे उसमें था कि ये स्ट्रेट पोलैरिटी में यूज़ नहीं कर सकते, तो वो हम रिवर्स पोलैरिटी में यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अ वाइड बीड एंड क्लीन सरफेस ऑफ वर्कपीस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली इलेक्ट्रोड जो होगा वो मेल्ट होके वर्कपीस पे जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है तो इलेक्ट्रोड का मेल्टिंग ज़्यादा होगा, ठीक है, और वर्कपीस का मेल्टिंग कम होगा। इसीलिए हम यहाँ पे थिन शीट जो है वो इजीली हम उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। This system preferred in welding of thin section like automobile bodies and non-ferrous metals to prevent melting and burning of holes in the metal। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि ऑटोमोबाइल है या तो नॉन फेरस मेटल जो है वो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो, ओके। तो बस यही था डायरेक्ट एंड रिवर्स स्ट्रेट एंड रिवर्स पोलैरिटी के बारे में, ओके फ्रेंड्स। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया, तो मैं आपको आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको फ्रेंड्स पूरा वेल्डिंग की सीरीज़ देखनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे पूरी वेल्डिंग की सीरीज़ यानी कि फर्स्ट टू एंड मैं रखने वाला हूँ। तो वहाँ पे आप जाके जो पूरी सीरीज़ वेल्डिंग की फर्स्ट से लेके एंड तक आप देख सकते हो, ओके। एंड उसके बाद मैं कास्टिंग का भी रख दूंगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका पूरा डिटेल मैं नीचे रख दूंगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रख दूंगा। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा, एंड यूज़फुल रहा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दूसरी बात, अगर आपको ये PDF के फॉर्म में ये आपको मटेरियल चाहिए तो मैं आपको मेरा नंबर दे दूंगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके। तो व्हाट्सअप करें मुझे, मैं आपको पूरा जो MP का PDF है वो आपको शेयर कर दूंगा, ओके। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।